बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में यही है कि मैं ट्रेनिंग की कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करूं जो हमारे साथ हुई थी। रूटीन क्या थी, सख्तियां क्या थी, सज़ाएं क्या थी। ठीक है, सबसे सख्त सज़ा कौन थी, आसान वाली कौन सी थी, या ओवरऑल टाइम कैसा गुजरा यहाँ पे। ठीक है, ट्रेनिंग में जितने भी जो 6 माह थे, 8 माह, 10 माह जितने भी, और नॉर्मल ट्रेनिंग कितनी होती है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले यही था कि हमारी ट्रेनिंग जब शुरू हुई थी तो अक्टूबर में शुरू हुई थी। 17 अक्टूबर से हमारी जॉइनिंग शुरू हो गई थी। कुछ मेडिकल उसी महीने में चल रहे थे। 15 से लेके तो 30 तक या 27 तक इस तरह से मेडिकल चले थे। फिर जिन जिन लोगों का मेडिकल होता गया तो उनको फिर जॉइनिंग लेटर उसी हिसाब से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर जॉइनिंग लेटर आना शुरू हो जाते हैं, और वो फिर अपनी जॉइनिंग लेके तो जॉइनिंग के लिए फिर आ जाते हैं यहाँ पे हेडक्वार्टर में। जैसे ही वो हेडक्वार्टर में आते हैं तो फिर उनको क्या होता है कि सिविलियन का एक जो उनका हुलिया होता है तो वो चेंज किया जाता है, उसको फोर्सेस में लाया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है 10 से 15 दिन शुरू में जब जॉइनिंग में या 0 डेज़ होते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है कि फिर जब सबकी जॉइनिंग हो जाती है तो फिर उसके में प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसमें फिर ये होता है कि आपकी प्लटूनें बन जाती हैं, फिर आपको अपनी अपनी बैरक्स दी जाती हैं, और एक प्रॉपर रूटीन आपकी शुरू हो जाती है। रूटीन मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी, लेकिन उसको थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं कि उसमें क्या होता है। सुबह 5 बजे उठना, नमाज़ पढ़ना, फिर उसके बाद ग्राउंड के 4-5 चक्कर लगाना, पीटी करना, उसके बाद आधे घंटे में आके तो चेंज करना। उसी आधे घंटे के अंदर यानी कि ग्राउंड से रूम में आना, रूम से दोबारा से ग्राउंड में जाना। ठीक है, वेपन इशू करवाना, और फिर परेड करना, फिर दोबारा से उस 9 बजे परेड को ख़त्म करना, फिर आके नाश्ता वगैरह करना, उसके बाद लैब में जाना और वहाँ से क्लासेस लेना, फिर उसके बाद 1:30 बजे आपकी ब्रेक होती है। ठीक है, 2 घंटे की, और उस 3:30 तक आपने नमाज़ भी पढ़नी होती है, फिर दिन का खाना खाना होता है। ठीक हो गया, और फिर उसके बाद ये होता है कि आपने दोबारा से परेड में जाना होता है। तो ये एक रूटीन होती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फिर आपको एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं और सज़ाएँ दी जाती हैं। सज़ा क्या होती है कि सारी की सारी जो सज़ा होती है तो वो फ़िज़िकल से रिलेटेड होती है। आप मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ करेंगे तो अगर उसमें कोई गलती होगी, आप टाइम से लेट हो जाएंगे, या जिस तरह से वो बताई जा रही है उस तरह से नहीं करेंगे, तो वो सारी की सारी फ़िज़िकल एक्टिविटी आपसे करवाई जा रही होती है। उसी को हम सज़ा का नाम देते हैं, या उनको एक्सरसाइजेज जो होती हैं। ठीक है, और टफ एक्सरसाइजेज होती हैं जो एक आम रूटीन में बंदा नहीं कर सकता। और उसमें फिर आपसे ये होता है कि पुशअप होते हैं, ठीक है, क्रॉलिंग होती है, फिर उसके अलावा चिनअप्स वगैरह होते हैं, और सीटअप वगैरह, या इस तरह की कोई भी और सज़ाएँ जो वहाँ पे उनको बेहतर लगती हैं, जो कि फ़िज़िकल आपका स्टेमिना भी बढ़ा रही होती हैं, लेकिन उस टाइम बंदा उन चीज़ों से तंग भी बड़ा हो रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी सज़ाएँ दी जाती हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती हैं कुछ वहाँ पे। ज़ाहिर है ये एज़ अ प्लटून आप लोग कर रहे होते हो, तो किसी एक को सज़ा नहीं मिल रही होती। ये सारी की सारी सज़ाएँ फिर सारे बंदों को मिल रही होती हैं, तो उसमें बंदा एंजॉय भी करता है, क्योंकि वो करने का स्टाइल इस तरह से होता है कि बाज़ लोग फिर उसको एंजॉय करते हैं, वो उस चीज़ से तंग ही नहीं हो रहे होते। ठीक है ना, उसको बड़े लाइट मोड में ले रहे होते हैं, और वो फिर उसके साथ आदी हो जाते हैं। लेकिन ये शुरू में नहीं होता। जब सिविलियन माइंड से बंदा आता है तो उसको ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं कि एक ही विसल के साथ आपने उठना है, फिर उसी में आपने ये एक्टिविटी, फिर दूसरी एक्टिविटी, तीसरी, और फिर एक रूटीन आपने बनानी होती है। ये बड़ा मुश्किल होता है शुरू में। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एक वो जो माइंड सेट होता है तो वो चेंज होता है। ज़ाहिर है एक रूटीन में जब आप चलते हो तो पहले जो 2 से 3 वीक होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी में जिन लोगों ने स्किप करना होता है तो वो छोड़ के वापस भी चले जाते हैं, लेकिन जो फिर रह जाते हैं तो वो फिर यहाँ पे रह ही जाते हैं। वो अपनी ट्रेनिंग के टेन्योर को पूरा करते हैं, जब तक उनको कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलता तो वो इस जॉब में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ इंसिडेंट जो इंटरेस्टिंग थे हमारी ट्रेनिंग के दौरान, तो चलें वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं कि किस तरह से जो सज़ाएं हमें दी गई थी, या उनका लेवल क्या था। ठीक है, आसान थी, मुश्किल थी। हमारा, चूँकि आप लोग जहाँ पे भी जाते हैं ना, दो चार दोस्त आपके इस तरह से बन जाते हैं, तो ठीक है, बड़ी शिप हो जाती है आप लोगों की। अब उन दोस्तों के साथ ही आपने ट्रेनिंग करनी होती है, उठना बैठना, खाना पीना, कैंटीन पे जाना, सज़ाएँ लेना, बंक करना, ये सारी की सारी चीज़ें उन्हीं दोस्तों के साथ मिल के हो रही होती हैं। और फिर बंदा उनको परफॉर्मेंस में भी नोट कर रहा होता है। ठीक है, कि परेड में कैसा है, पीटी में कैसा है, रनिंग में कैसा है। ठीक है, तो उसमें फिर आप देखोगे कि रनिंग में आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि कुछ मोटे लड़के होते हैं जिनसे नहीं भागा जा रहा होता। ठीक है, तो बंदा बड़ा एंजॉय कर रहा होता है उस चीज़ को भी। लेकिन क्या होता है कि पूरी प्लेटून को साथ लेके भागना होता है। ये नहीं होता कि आप उसको छोड़ के आगे निकल जाओगे, उसको उसी तरह से लेके आपने चलना होता है, और वो भी उस स्टेमिना के साथ फिर भाग रहा होता है। तो इस हवाले से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो है तो वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हमारी 2 प्लटूनें होती हैं। ठीक है, 2 प्लटूनों से मिलकर तो एक कंपनी बनती है। उस एक प्लटून में 24-24 लड़के होते हैं, और उन प्लटूनों का आपस में भी कंपटीशन होता है एज अ कंपनी, और फिर एज अ कंपनी दूसरी कंपनीज़ के साथ भी कंपटीशन होता है। लेकिन इंट्रा प्लटून मतलब जो 2 प्लटूनें होती हैं उनका आपस में कंपटीशन होता है। तो उनके नंबर होते हैं, बाकायदा उनके नंबर असाइन होते हैं कि प्लटून नंबर 1, प्लटून 2, 3, 4, इस तरह से। ठीक हो गया, उनको इंस्ट्रक्टर भी असाइन होते हैं। अब क्या था कि
जो आपने 4-4 के ग्रुप में भागना होता है, यानी 4 लड़के आगे होंगे और फिर उसी तरह से 4 लड़के उनके पीछे भाग रहे होंगे, फिर इस तरह से 4-4 की तरतीब करते तो 50 लड़का या 60 लड़के की जो पल्टून होगी तो वो पूरे उस ग्रुप में भाग रही होती है। फिर उन्होंने ये होता है कि ये डिस्टेंस भी तय करना है और अपनी वो जो अलाइनमेंट है तो वो उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना, उसको भी मेंटेन रखना है। अब रूल क्या होता था डॉजिंग करने का, कि जो स्लो रनर है ना उनको आप आगे लगा दो, जो 4-5 लड़के थे तो उनको आगे लगा दो, क्योंकि उनका जो स्टेमिना था वो कम था, वो ओवरऑल ज़ाहिर है उसी एक स्लो रफ्तार से भागेंगे तो क्या होगा कि आपकी पल्टून जो है तो बाकी पल्टूनों से थोड़ी स्लो भागेगी। ये डॉजिंग का एक तरीका होता है। लेकिन चूंकि वो इंस्ट्रक्टर बड़े ही एक्टिव होते हैं और उन सारों को इन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा मतलब पहले से उन चीज़ को पता होता है, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो फिर उनको निकाल के सजाएं फ्रंट रूल जो और ये चीज़ें शुरू करा देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये लगातार नहीं चलता, लेकिन कभी कभी हम ये चला लेते थे। ठीक है, कि बड़े जो हैवी वेट था जिन लोगों का तो उनको आगे कर देते थे, वो फिर स्लो भागते थे तो हम कहते थे कि सर अब ज़ाहिर है ये भागेंगे तो फिर हमारी पल्टून आगे भागेगी, तो इस तरह से करते करते 1-2 दिन कभी कभी स्किप हो जाते थे। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आज एक कमेंट में मैंने पढ़ा कि सर बारिश में क्या रूटीन होती है, और वहाँ से ये मुझे फिर वो सारी की सारी मेमोरी इस तरह से ना एकदम से रिवाइव हुई कि यार बारिश में हम किस तरह से दुआएं करते थे कि आज बारिश ज़्यादा हो जाए। अच्छा, बारिश ज़्यादा होने का आपको सिर्फ एक जगह फ़ायदा हो सकता है कि अगर सुबह के टाइम नमाज के टाइम अगर शदीद तेज़ बारिश लगी हुई है तो हो सकता है कि आपकी पीटी और परेड माफ़ हो जाए। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आप लोग बस आप लोगों को कहा जाए कि आप 9 बजे उठ के तो आएंगे, आप उसी 5 बजे उठ के तो नीचे जो आपके ग्राउंड एरिया होगा तो उसमें आएंगे। वहाँ से आपको दोबारा से थोड़ी देर ब्रीफिंग देने के बाद दोबारा से अपने रूम में भेजा जाएगा, लेकिन वो ये नहीं कि आप लोगों को सोने दिया जाएगा और आप जाके रेस्ट कर लेंगे। आपको वहाँ पे स्टैंड बाई रखा जाएगा और वहाँ पे किसी भी टाइम आपको दोबारा से कॉल करके तो नीचे दोबारा से बुलाया जाएगा। तो बारिश का अगर आप लोगों ने वाकई में दुआ करनी है तो दुआ किया करें कि जब आपका जो सुबह नमाज का टाइम होगा तो वहाँ पे शदीद बारिश हो ताकि आप लोगों की पीटी परेड माफ़ हो जाए। अदरवाइज़ हल्की बारिश या रात को बारिश हुई, ग्राउंड गीला था उस वजह से ये आप लोगों के लिए और भी नुकसान का बायस बनती हैं, क्योंकि गीले ग्राउंड में भी रनिंग होती है। और रनिंग तो खैर है बंदा कर लेता है क्योंकि लॉन्ग शूज़ होते हैं, लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं और क्रॉलिंग और फ्रंट रूल दिए जाते हैं तो इंस्ट्रक्टर तो दुआ कर रहे होते हैं कि कब बारिश लगे और ये सारी चीज़ें इनको हम करवाएं। तो दुआ करें कि बारिश नहीं हो, लेकिन आपकी दुआओं से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये आपकी जो ट्रेनिंग है तो ये सर्दियों में हो रही है और इसमें शदीद बारिशें आप लोगों ने फेस करनी है। तो माइंड एक बना के आ जाना। ये जो अभी 3-4 चक्करों से आप डर रहे हो ना ग्राउंड के, तो वो वहाँ के रूटीन में 5 से 6 चक्कर होंगे डेली के, और ये 1 साल की पूरी रूटीन यही होगी। 6 माह की होती है लेकिन वो एक्सटेंड हो जाती है, बाद को 8-9 महीने चली जाती है। अच्छा, ये चीज़ उसके अलावा फिर ये होता है कि रनिंग में रनिंग करते करते ज़ाहिर है बहुत से लोगों को चक्कर आ जाते हैं। ठीक है, ये भी एक बहाना होता है। और बहाने का स्टाइल ये होता है कि आप लोग वो दर्द बताएं जो किसी को पता ही ना हो। ठीक है ना, सर का दर्द हो गया, पेट का दर्द हो गया, पेट पकड़ के बस बैठ जाएं, इंस्ट्रक्टर आएगा बस आप चीखो पुकार। या जो एक्टिंग करने वाले बंदे होते हैं ना वो ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं। बस पेट पकड़ के बैठ जाएं, ठीक है जी मुझे दर्द निकल गया है, ये है वो है, तो 2-4 बातें आपको सुनाएगा, उठो ये करो वो करो, रनिंग करो, तुम बहाने कर रहे हो ये करो। आप 2 कदम चलें फिर गिर जाएं, फिर उसको लगेगा कि शायद वाकई में ये बंदा जो है तो इसको कोई मसला है, तो फिर आपको क्या होगा कि मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। मेडिकल वाले भी आके बहुत ही शदीद किस्म के सख्त खड़ूस लोग होते हैं, उन्होंने भी आपको 3 घंटे 4 घंटे का मेडिकल, इसके अलावा मेडिकल नहीं देना होता। ठीक है, और मेडिकल लेने के बाद भी ये नहीं कि आप जाके रूम में रेस्ट करोगे, मेडिकल में आप क्या करोगे कि ग्राउंड में ही खड़े रहोगे। जब तक पीटी पीरियड होती है आप ग्राउंड में साइड पे बैठ सकते हो या खड़े रह सकते हो, जाके सो नहीं सकते। ये तो हर बंदा मेडिकल करवा के तो बंदा वहाँ से निकल जाए। ठीक है, फिर इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज़ें थी तो एक एक जो हमारी प्लाटून के साथ हुआ था फर्स्ट टाइम, वो ये हुआ था कि अब यहाँ पे जो हम स्वेटर या ये बाकी चीज़ें जो पहनते हैं तो ये बाई आर्डर होती हैं। यानी फ़ोर्स में आपको बाई आर्डर ये बताया जाएगा कि आज से आप लोगों ने स्वेटर पहननी है और आज से स्वेटर जो है तो ख़त्म हो गई है। आप अपनी मर्ज़ी से उसको नहीं पहन सकते कि आज मेरा दिल है तो मैं स्वेटर में चला जाऊँ, आज नहीं है तो नहीं चला जाऊँ, या कोई सिविल चीज़ पहन लो, इस तरह नहीं होता। शुरू शुरू में जब हमें यूनिफॉर्म मिलता है तो आप लोगों को भी अब कोई चीज़ या फोर्सेस की जब मिलेगी, जब आप लोग आओगे यहाँ पे तो आप लोग खुद उसको फील करोगे कि बड़ा अच्छा लगता है। और बंदा फिर बड़ी उसको क्या करता है कि पिक्चर्स वगैरह बनवा के घर वालों को भेज रहा होता है कि देखें मैं यूनिफॉर्म में इस तरह से लग रहा हूँ। फिर जब वेपन आपको मिलते हैं, वेपन के साथ पिक्चर्स बनवा के तो फिर हम भेज रहे होते हैं। इस तरह से स्वेटर के साथ था। स्वेटर जब हमें मिली नॉर्मल रूटीन में, मतलब ये कोई इतनी कोई वो नहीं होती, लेकिन एक वो बंदे का होता है ना कि मैं जब पहली दफ़ा कोई चीज़ इस तरह से वो एकदम से आए यूनिफॉर्म की, तो फिर बंदा उसको बचा रहा होता है कि क्योंकि फिर धोनी खुद ही होती है, तो बचा रहा होता है कि यार ये ख़राब ना हो। फिर ये हुआ कि जब वो स्वेटर मिली तो हमें हमारा कोर्स होता है हफ्ते को एंटी राइड का, ये जो दन्नू में होता है, तो इसमें हमने वो जैकेट हेलमेट और इस तरह की एक्सरसाइजेज करनी होती हैं, जिससे क्या होता है कि वो जैकेट जो है तो कोई भी या शर्ट जो होती है तो वो गंदी हो जाती है, तो वो फिर आपको जाके धोनी पड़ती है। अब उसी दिन हमें वो जैकेट मिली हुई थी और उसी दिन वो कोर्स था,
तो फिर ये होता है कि आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आज आप इस कंडीशन में जो होंगे तो ग्राउंड में आएंगे, यानी आप परेड वाली पोजीशन में आएंगे, आप वो जो ड्रिल वाला जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें आएंगे, या ट्राउज़र में आएंगे, या फिर क्या है कि वो जो वेपन वगैरह है तो वो लेके आएंगे। ठीक है, ऑर्डर आ गए इस तरह से कि सारे जो है तो वो एंटी राइड का कोर्स जो है वो जो दन्नों में इस्तेमाल होता है, ठीक है, आपने देखा होगा हेलमेट और जैकेट और इस तरह से वो शील्ड्स वगैरह पकड़ी होती हैं, तो वो लेके तो आप आएंगे। अब हमने ये सोचा कि वो जो जैकेट थी ना उसकी एंटी राइड कोर्स की, तो वो पहन लेते हैं शर्ट में, क्योंकि उसमें आपको बाजू से भी इस तरह से आपने एल्बोज भी पहने होते हैं, ठीक है, इस तरह से थाइज वगैरह फिर पैड वगैरह सारे पहने होते हैं, तो बंदे का जो शर्ट जो होती है ना सिर्फ कॉलर ही नज़र आ रहा था, तो बाकी तकरीबन छुप जाती है। तो हमने कहा है ये तो कोई मसला नहीं है, हम छुप जाएंगे तो मतलब ये होगा कि पता नहीं चलेगा कि इन्होंने पहनी या नहीं पहनी। अच्छा, सारी पलटूनें फालन हो गई, कोई तकरीबन 20-25 पलटूनें थी, तो हमारी जो कंपनी थी तो ये भी फालन हुई, लेकिन इनमें से किसी बंदे ने भी स्वेटर नहीं पहनी हुई थी। फिर एकदम से आया कि सारी जो आपने किट्स पहनी हुई हैं तो इनको 1 मिनट में उतारें और दोबारा से पहने, रिहर्सल हो रही है। जैसे ही हमने किट उतारी, अब हम लोग सारे के सारे ब्लू शर्ट्स में, और बाकी जितनी भी नफरी है तकरीबन 300 400 500 वो सारी की सारी शर्ट्स में। अब ये ट्रेनिंग के हवाले से ये देखा जाए तो शदीद बड़ी गलती है, ठीक है, नाफरमानी या गुस्ताही में आती है। वहाँ से आप यकीन करें कि 3 बजे से हमारी उन्होंने कहा कि इस प्लेटून की जो आज है ना तो पीटी या परेड या कुछ भी नहीं होगा, इनको सिर्फ सज़ा देनी है, इनको रात भी सोने नहीं देना, ठंड थी। फिर ये हुआ कि वहाँ पूरे ग्राउंड के चक्कर हम लोगों ने फ्रंट रूल इधर से, मतलब एक जो ग्राउंड है वो मैं किसी दिन दिखाऊंगा, मैंने वीडियो बनाई हुई है उस पर, तकरीबन कोई होगा कोई 600-700 मीटर का, इस तरह से एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से तीसरी साइड, मतलब वहाँ पहुँच गए आप, एक एंड से दूसरे एंड पे पहुँचे, फिर वहाँ पहुँचने वाले को वापस ऑर्डर मिला जी वापस आए इस पहले पॉइंट पे, फिर इस तरह से। उसमें मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ मैंने क्या किया। जब फ्रंट रूल हो रहे होते हैं या क्रॉलिंग हो रही होती है ना, तो कुछ लोग एक्टिव होते हैं, वो थोड़ा आगे निकल जाते हैं, तो मैं थोड़ा स्लो चल रहा था, लेकिन अब ये भी था कि सारे लड़के फिनिश पॉइंट तक पहुंच रहे हैं और मैं सेंटर में रुका हुआ हूँ या थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। तो इतने में ही हुआ कि अब ये आप बैक साइड पे मुड़ जाएं, अब ये सारे यहाँ पे हैं और मैं सेंटर में अकेला इसकी तरफ मुड़ रहा हूँ। तो चलते चलते मैं इस टाइम तो सबसे पहले, क्योंकि अब मैं इस साइड पहले पहुँच गया, फिर दोबारा से ऑर्डर हुआ कि आप दोबारा से इस तरफ मुड़े ना, तीसरा चक्कर लगाएं। अब तीसरे में ज़ाहिर आपको पता है कि जो आधे वाले थे तो ये तो पहुँच गए इस तरह से। जो फाइनल चक्कर था ना, तो मुझे यही था कि अभी शायद यही हो, मैं स्लो चलूँ, बाकी सारे पहुंच गए थे, फिनिश लाइन पे पहुंच के खड़े हो गए थे, तो मैं तकरीबन सेंटर में था। तो उधर से मुझे ये था कि अभी फिर ऑर्डर मिलेगा कि इस साइड मुड़ जाए, तो मैं यहीं से मुड़ जाऊंगा और मेरे चक्कर कम बनेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ। उन्होंने फिर वहीं से किया कि ये पीछे 2-3 क्यों रह गए। हमें वहाँ से हमारे जो लेसेस हैं, आप वो लॉन्ग शूज़ होते हैं ना, तो आप उनको इस तरह से उन लेसेस के अंदर ये उंगलियाँ डाल के तकरीबन इस तरह से वो रुकू वाली वो पोजीशन बन जाती है, आप यूँ गोल घूमो, ठीक है, और वो तकरीबन आप कितनी देर घूमोगे, 2 मिनट 3 मिनट, और फिर आपको यूँ चलना है उसको पकड़ के। आप यकीन करें कि मतलब वो जो होता है ना कि बंदा कह रहा होता है कि अच्छा मैं बच जाऊँगा, तो वो बचने में सब बुरा फंसा कि वो मुझे आज तक याद है कि वो सबसे ज़्यादा एक सख्त सज़ा थी जो पहली थी। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो इंटरेस्टिंग सज़ा थी वो हमारी कुछ इस तरह से थी कि मंडे वाले दिन जो है तो हमें कटिंग करनी होती थी बिल्कुल ज़ीरो साइज़। ज़ीरो साइज़ का मतलब ये है कि ये वाली साइड्स आपकी बिल्कुल ज़ीरो, ये यहाँ तक आपकी स्किन नज़र आएगी, ठीक है, और ये जो बाल हैं तकरीबन इतने होंगे या इससे भी कम, जहाँ पे आपकी स्किन नज़र आए, ठीक है, इतनी होनी चाहिए मंडे वाले दिन। प्रॉपर अगर शेव है तो शेव, बियर्ड है तो प्रॉपर उसको, फिर यूनिफॉर्म प्रॉपर इस्त्री, शूज़ पॉलिश, हर चीज़। अब हम चूँकि 600 लड़के ने जाके कटिंग करानी होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा होता है, 3-4 घंटे ज़ाया हो जाते हैं, तो फिर बंदा कहता है यार कि नहीं करता हूँ, बाद में एंड पे करूँगा, मगरिब टाइम करूँगा। करते करते हम गपशप में लग रहे पूरा दिन, तो मगरिब का टाइम आया तो नाई जो था या बार्बर जो था तो उसने कहा कि अब मेरा तो टाइम ख़त्म हो गया, मैं नहीं करता हूँ। बड़े उसे मिन्नत तल्ले किए कि ये उस्ताद जी हमारे बड़े सख्त हैं, ये नहीं छोड़ेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। एक गरीब जो बंदा ट्रेनी आया होता है उसने मिन्नते तरले ही करने होते। बहरहाल उसने नहीं मानी, उसको पता था कि नहीं इनको थोड़ा रगड़ा लगने दो, ये जानबूझ के ये कर रहे हैं। रूम में आए, दोस्त एक था तो उसको मैंने कहा किसी के पास देखते हैं कि वो अगर मशीन पड़ी हुई है ना तो खुद करते हैं आज। वो तो मान गया, उसने फिर मेरे ऊपर तजर्बा शुरू किया। तजर्बा क्या था, बस आप सोचें कि फ़र्स्ट टाइम बंदे को मशीन मिली और वो आगे बंदा कोई अपना वो उसको कह रहा हो कि आप मेरी कटिंग करें, तो फिर वो उसने उसका क्या हाल करना है ये उसको पता है और मुझे पता है। फिर सुबह जो जाके फिर हम ट्रेनिंग में जब हम पहुँचे तो फिर उनने मतलब सारे तो प्रॉपर वो प्रॉपर कटिंग में थे और हमारा ये था कि बस
जेल नज़र आ रही थी किसी जगह से, किसी जगह से बाल और ये सारी चीज़ें थी। तो बड़ा ये एक था कि वहाँ पे बचने के इस तरह से भी आपको ये तरीके करने पड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि छूट नहीं होती किसी भी किस्म की आपको छूट नहीं होती, चाहे आप कहीं से भी आए हुए हैं, किसी भी जगह से, छूट किसी किस्म की नहीं है आपको। सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाता है, कोई नहीं देखा जाता कि ये अच्छा है बुरा है, किसी अच्छी फैमिली से है, किसी हाई बैकग्राउंड से है, वो सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाता है। उसके बाद एक दफ़ा ये हुआ था कि कुछ अरसे के लिए हमारी कोविड में ट्रेनिंग रुक गई थी 1 महीने। उन दिनों में हमारी पोस्टिंग हो गई थी अलग अलग जगहों पे, ट्रेनिंग के दौरान ही, ठीक है, वक्ती तौर पे, कि आप जाके तो जनरल ड्यूटीज़ जो हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट में करें। अब और मेरे दोस्तों की जो 3 4 5 6 थे, तो हमारी पोस्टिंग हुई थी इधर पीएम ऑफिस में। उसके दौरान फिर ऑर्डर आए कि बाकी तो चलो, क्योंकि अब ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कि हमें उसके लिए वेपन कोर्स होना चाहिए, तो वेपन कोर्स लाजमी है, वो एक हफ़्ते का वेपन कोर्स इनसे करवाएं। हम लोग थे, चलो कि ठीक है। फिर अब ज़ाहिर है कि ड्यूटी से आपको एकदम से क्लोज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, उनके लिए मुश्किल होता है कि सारे बंदे एकदम से भेज देते। उन्होंने ये कहा कि फिर हर एक स्टेशन से, क्योंकि बहुत सारे स्टेशनों में, कोई थानों में गए थे, कोई कहीं पे था, कोई कहीं पे था, तो वहाँ से फिर 20 20 लड़के बुलाना शुरू किया उन्होंने। बहरहाल अब इंस्ट्रक्टर्स को उन्होंने ये कहा कि चूँकि ये इन्होंने 3 महीने ट्रेनिंग नहीं की हुई और ये लेज़ी हो गए, और कुछ एक दो पलटूनें गई, उन्होंने पहले हफ्ते में जाके ऐसी ऐसी शरारतें की कि उन्होंने कहा कि ये तो गुजर गई है, लेकिन जो अगली वाली आएंगी ना, उनको हम ये सारी कसर निकाल देंगे और पता लगवा देंगे इनको कि ट्रेनिंग क्या होती क्या है। और वो सारे एटीएस कमांडोज होते हैं, ठीक है, जिन्होंने एसएसजी से ट्रेनिंग की होती है, ये जो सिमली डैम होते हैं, और वहाँ से एसएसजी वाले कमांडोज ने उनकी ट्रेनिंग करवाई होती है, ठीक है ना। बहरहाल हमसे मतलब 10 लड़के हम एक जगह पे पोस्टेड थे पीएम ऑफिस में, सारे ही दोस्त थे, जानने वाले थे, एक ही प्लाटून के थे। तो हम में से जो पहले 4 लड़के गए थे ना, तो ख़बर यही आती थी कि वो बेहोश हुए ट्रेनिंग में पहले दिन, क्योंकि ज़ाहिर है आपने नहीं की होती, ऊपर से जून जुलाई की है ट्रेनिंग, और आपको पहले दिन इतना वो कभी चिन अप करवा रहे हैं, कभी पुश अप करवा रहे हैं, फिर कभी दौड़ लगवा रहे हैं, ठीक है, और सिट अप, और ये सारी करते करते फिर आपको एक उस तरह से वॉमिटिंग और ये सारी चीज़ें, आपका चक्कर आ जाता है और आप गिर जाते हो। तो पहले 4 लड़के तो गिर गए थे, कंफर्म था। अच्छा, वो उस टाइम ये था कि ये थोड़े फिज़िकली वीक थे, हम लोग थोड़े शुरू के दिनों में ठीक थे फिज़िकली, ठीक है, हमें पता था कि हम लोग कर लेंगे, सख्ती जितनी भी हुई रनिंग में कभी नहीं रही, या किसी ने अगर 50 20 30 पुशअप्स कहे होंगे तो हमने 30 पूरे किए होंगे, तो उसमें था कि नहीं हम कर लेंगे। बहरहाल टाइम हमारा भी आ गया उस दिन। एक दिन हम 3 दोस्त थे, तो अपनी मर्ज़ी से हमने नाम लिखवाया कि हम तीनों चलो एक साथ जाएंगे तो एक हफ़्ता अच्छा गुजर जाएगा हमारा। हम पहुँचे वहाँ पे, आप यकीन करें, जब वो ट्रेनिंग शुरू हुई, सुबह का टाइम था तकरीबन, नमाज के बाद 6 बजे हमने फ़ालन होना था, और उसके बाद उनने फिर ग्राउंड के चक्कर लगवाने थे, और उसके बाद फिर पीटी करवानी थी। और ये शर्ट थी, गर्मियाँ थी ना, जून का टाइम था, तो शर्ट 5 या 6 मिनटों में फुल पसीना हो गई थी, मतलब वो भीग गई थी पसीने के साथ इतनी ज़्यादा। और ज़ाहिर है आपका जो शुगर लेवल है या एनर्जी लेवल है डाउन हो जाता है, आपने चक्कर खा के गिरना ही होता है। तीनों ने हमने बढ़कें इतनी मारी हुई थी एक दूसरे के सामने कि हम मर भी जाएंगे ना तो बेहोश नहीं होंगे या गिरेंगे नहीं, क्योंकि हमें हमारा पता है फिज़िकल स्टेमिना है, ये है वो है। हमने बड़ी बढ़कें मारी हुई थी जो पहले 4 5 लड़के करके आ गए थे। बहरहाल अब आधे पौने घंटे की जो एक्सरसाइज थी ना, उसमें 20 मिनट बाद एक ऐसा टाइम भी आया ना कि जब हम इस तरह से, एक एक्सरसाइज थी तो वो उसकी पोजीशन तकरीबन इस तरह से होती है कि आपने ये जो हाथ हैं तो ग्राउंड को लगाने होते हैं, ठीक है, और फिर दोबारा से उठना होता है, फिर ग्राउंड को लगाने होते हैं, 2 3 पुशअप करने होते हैं। फिर एक टाइम आया ना कि हम तीनों ने ना एक दफ़ा वो पुशअप किए ना, तो साइड पे ये वाला था, उससे अगली 2 बंदे छोड़ के तो तीसरा वाला था, तो तीनों हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि पहले कौन सा गिरता है ना, क्योंकि हमारा आपस में था कि अगर मैं गिर गया ना तो इन दोनों ने नहीं फिर मुझे छोड़ना बाद में, और उनका भी यही था कि अगर ये पहले गिर गए तो फिर ये नहीं हमें छोड़ेगा। आप यकीन करें, ना उसमें हिम्मत थी, ना मेरे अंदर, या ना तीसरा जो हमारा दोस्त था उसके अंदर थी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ बेचारे हम मजबूरी में क्यों खड़े रहे। एक वो झूठी हमने जो ईगो अपनी बनाई हुई थी कि नहीं यार यहाँ पे गिरना नहीं है किसी भी हाल में, और करते करते फिर एक जो पहले वाला था तो वो गिर गया, उसको उल्टियाँ शुल्टियाँ लगी और वो गिर गया। और फिर यकीन करें जो हम हंसे हैं ना, जो हमें खुशी महसूस हुई अंदर से, वो मुझे पता है और जो मेरा दूसरा दोस्त था उसको पता है। फिर बाद में फिर हमने जब आपस में आगे ना 2 3 हफ्तों बाद जो फीलिंग शेयर की, उस टाइम तो हमने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, खैर है। और यकीन करें, वो जो दूसरा दोस्त था उसका सुबह अगले जगह, एक और जगह पे उसने टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वो वहाँ पे गया। तो वो ट्रेनिंग में उन दिनों में ये था कि आप घर से आ सकते, ठीक है। वो सोया रात को, तो उसके वालिद साहब ने आके जब उसको उठाया ना, तो अब उनको नहीं पता था कि इसके साथ हुआ क्या कल ट्रेनिंग में।
वो कह रहा है कि मैंने ना पाँव पकड़ के तो इस तरह से नीचे रखे और बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि पूरा जिस्म इतना दर्द कर रहा होता है एकदम से आप इस तरह से जब ट्रेनिंग करते हो, ठीक है। तो अब जब वो उसने पाँव नीचे रखे ना, तो जैसे सुइयाँ चुभती है ना जिसम में, ये जब आप लोगों ने पहले पहले दिन ट्रेनिंग रनिंग की होगी ना, तो आप लोगों को भी फील हुआ होगा। ये कंडीशन थी उस बंदे की, और वो कहता है यार मैं फिर भी जाके एएसएफ की मैंने रनिंग की और वहाँ पे पास हो गया, क्योंकि अब बड़ा बुरा लगता है कि आप फोर्सेस में हो और आप जाके किसी रनिंग में फेल होके आ जाओ, बहुत बुरा लगता है। तो बहरहाल वो जो उसके सुनाने का स्टाइल है, वो किसी दिन मैं उसका इंटरव्यू करूँगा, फिर आप लोगों से ये वाक़ात शेयर करूँगा। अच्छा, बता रहा था कि वो जो बेहोश हुआ था ना, तो वही ऑलराउंड फर्स्ट आया था। वो भी कश्मीर से ही है, और इमरान खान आए थे यहाँ पे, पीएम ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने आके तो उसको अवार्ड दिया था ऑलराउंड फर्स्ट का। और वो तकरीबन कुछ कैश प्राइस भी होता है, और फिर एक बड़ी आपकी ज़ाहिर है कि इज़्ज़त बनती है कि आप पूरे 1200 1300 या 1600 के बैच में पहले नंबर पे आए हो, उस जिसमें आपकी ट्रेनिंग, फिज़िकल और हर चीज़ ठीक होती है। आखिरी चलें, एक और इंसिडेंट है तो वो भी आप लोगों को सुना देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन पता नहीं आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे या नहीं, बहरहाल बताना एंड पे अगर अच्छा लगा है तो, ठीक है। वो थी वेपन की। अब वेपन में ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स या जो सिलेक्टेड लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती हैं, उन्होंने वेपन अपनी ज़िंदगी में चलाया नहीं होता। देखा तो सब ने हर जगह वीडियो में, घरों में भी सबके पास तकरीबन कुछ ना कुछ होता ही है, ठीक है। जो बलूचिस्तान का पहले नाम लूँगा, क्योंकि भाई ये कह रहे थे कि आप बलूचिस्तान का नाम नहीं लेते तो हम भी पाकिस्तान कैसे हैं, देखें ऐसी बात नहीं होती। कुछ जगहों का इसलिए बताया जाता है कि वहाँ पे वो ज़्यादा चीज़ें हो रही होती हैं, तो हर जगह होता है असला, ठीक है। घरों में बलूचिस्तान में भी के वाले जो लोग होते हैं इनके पास ज़्यादा होता है, और कश्मीर में भी हम लोगों के घरों में तकरीबन कोई ना कोई एक नाम नेहाद होता ही होता है, बहरहाल, ठीक है। चलें, पंजाब वाले ये ना कहें कि हमारा नाम लिया, उनके पास भी होता है, सिंध वालों के पास भी होता है। तो लेकिन चलाया बहुत कम लोगों ने होता है। अब इसी तरह से हमारे साथ ये हुआ कि जब पल्टून बनी, पहले ये होता है कि आपको 2-3 दिन वेपन को खोलना जोड़ना सिखाया जाता है, प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, पहले थ्योरी में, फिर प्रैक्टिकली उसको खोलना जोड़ना, और आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप 2-3 वेपन SMG, ठीक है, और G3 जो आर्मी वाले यूज़ करते हैं, आप इनको 1 मिनट के अंदर खोल के, 1-1.5 मिनट के अंदर खोल के, एक एक पार्ट, ये नहीं कि मतलब आपने बस एक वो 2 पार्ट्स इसके खोल लिए, पूरा पूरा पार्ट, ठीक है ना। आप यूट्यूब पे कहीं वीडियो देखना, आपको शायद वो मिल जाए असेंबल करने की उनकी, तो पूरा पूरा पार्ट खोल के तो 1 से 2 मिनट के अंदर हर बंदा उनको खोल और जोड़ लेता है, और फिर जाके आपने फायर करना होता है। फायरिंग की तरतीब होती है कि 8-9 लड़कों ने, पहले आपने फायरिंग में इस तरह से पोजीशन लेनी होती है, और फिर जाके आप सामने टारगेट रखे होते हैं तो उसको आपने फायर करना होता था। अब मैं आपको तरतीब बताता हूँ, ठीक है, इन उंगलियों के हिसाब से। अब मैं था इस नंबर, नहीं, यहाँ पे था पहले एक और लड़का, दूसरे नंबर पे मेरी बारी थी, तीसरे नंबर पे एक और हमारा प्लेटून मेट था, और चौथे पे, और इस तरह से 8-8 लड़कों का था, जहाँ के सामने टारगेट लगे हुए थे। कुछ कोई 50 मीटर था आई थिंक, या 25 मीटर था। शुरू में कम रेंज पे करवाते हैं, बाद में फिर थोड़ी रेंज ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा, वो जो गन रखी हुई थी ना G3, तो अब उसके ऊपर वो एक जो उसका जो पॉइंट बना होता है, तो उसका जो पॉइंट मुड़ा हुआ था ना, वो G3 रखी, मतलब वो लेट के हमने फायर करने थे, ठीक है, इस तरह से पोजीशन बना के ना, तो हमने उसको फायर करना था। अब इस वाले बंदे ने जो फायर किए ना सारे के सारे, ये तो पता नहीं कहाँ जाके गिरे ना, इस पूरे टारगेट के ऊपर कहीं पे भी वो फायर नहीं लगा। और मेरी जो गन थी ना, उसकी पोजीशन शुरू से ही जो मतलब रखी हुई थी ना, तो वो पॉइंट इसके ऊपर थी, थर्ड के ऊपर, क्योंकि वो सारे वाइट होते हैं ना सामने टारगेट, आपको लग रहा होता है कि यही शायद आपका टारगेट है। ज़्यादा गलती नहीं करते, लेकिन कभी कभी जो मेरे साथ हुआ, बहरहाल मैंने अपनी सारी की सारी जो थी तो इस टारगेट के ऊपर रखी हुई थी, ठीक है। ये वाला टारगेट हालांकि मेरा था, और मैंने रखी अपनी इस पे थी। तीसरा लड़का ज़ाहिर था, उसके उसका पॉइंट ही यही था, तो उसने अपना टारगेट भी यही रखा होता है। अब उसमें क्या होता है कि आपने एक सर्कल बनाना होता है, जितना कम सर्कल बनेगा ना, 5-5 फायर आपने करने होते हैं स्टार्ट में, पहले दफ़ा की बात कर रहा हूँ। जितना कम मतलब आपका सर्कल बनेगा, उसका डायमीटर नापा जाता है, तो उतने ही आपके ज़्यादा पॉइंट आते हैं। जितना यानी एक फायर यहाँ लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पे लगा हुआ है, तीसरा यहाँ पे लगा हुआ है, चौथा यहाँ पे, तो वो बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा, उसको आपको कोई नंबर नहीं मिलते, वॉश आउट हो जाते हो, फिर वहाँ से फ्रंट रोल करते हुए वापस आते हो। बहरहाल मैंने जब फायर शेयर किए तो अपनी तरफ से तो मैंने ज़िंदगी में किया तो पहली दूसरी दफ़ा ही था, लेकिन फिर भी मुझे था कि मेरा फायर ठीक लगा होगा। फिर क्या होता है कि आपको अपने अपने जब फायर कर लेते हो ना, तो फिर आपने टारगेट्स के सामने ला के बुलाया जाता है, फिर इंस्ट्रक्टर सामने होता है, वो फिर आपके पॉइंट्स नोट करता है। ये जनाब इनका देखा गया तो ऊपर से नीचे तक कोई फायर ही नहीं है, फ्रंट रोल, चलो जी। ये देखा गया तो फ्रंट रोल, लेकिन मैंने कहा मेरे तो ठीक लगे थे, मुझे था कि मेरे फायर अच्छे लगे हुए हैं, तो देख लेते हैं। थोड़े आगे जाके देखा तो अब इसके ऊपर ना 10 फायर बने हुए हैं, मतलब 5 का इसका सर्कल यहाँ पे है, और 5 का ये दूसरा सर्कल बना हुआ है। मैंने इंस्ट्रक्टर को सर बड़ा कहा कि सर ये देखें ना, ये मेरे फायर हैं, ये मैंने मारे हुए हैं, ये लिए।
तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें इतना नहीं मतलब ये है कि तुम्हारा टारगेट ये है और तुम उस पर कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब डबल डबल फ्रंट रोल करो। तो फिर उसने मुझे एक साइड से फ्रंट रोल करवाने के बाद दूसरे साइड से भी करवाया। ये हमारे साथ हुआ था। और फिर एक टाइम आया कि फिर जब फाइनल मार्क्स होते हैं तो उनमें अच्छे खासे नंबर आ गए थे, तकरीबन 50 टोटल नंबर थे शायद, और उसमें से कोई 45 43 इतने आ जाते हैं, ठीक है, जिनके फायर के हिसाब से होते हैं। वो सर्कल बने होते हैं ना, तो मेन जो सर्कल में लगेगा तो 10 पॉइंट होंगे, इस तरह से बाहर वाले सर्कल में जब आते जाएंगे तो एक एक पॉइंट कम होता जाएगा। और इसका भी कंपटीशन होता है। जो ऑलराउंड फर्स्ट आया होगा ना फायरिंग में, उसको भी एक अवार्ड दिया जाता है, और जो भी आपका चीफ गेस्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर होगा या भी जो भी इंटीरियर मिनिस्टर, तो वो आपको वो प्राइज़ भी देता है और अवार्ड भी देता है, ठीक है। और आप सारी ज़िंदगी उसमें एक आपके लिए इज़्ज़त बनी होती है कि आप पूरे बैच के फायरिंग के बेस्ट शूटर थे। तो ये सारी इस तरह से ला का बेस्ट होता है, फिर ओवरऑल परेड का होता है, फिर ओवर एक इन सारों का होता है, ओवरऑल ऑलराउंड फर्स्ट हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा दोस्त था, तो ये जो बेहोश हुआ था, ये ओवरऑल ऑलराउंड फर्स्ट आया था। तो कोशिश करेंगे इसका भी इंटरव्यू करें, पूछें इससे भी चीज़ें इसने किस तरह से गुजारी थी, ठीक है। अच्छा, इसके ऑलराउंड फर्स्ट की भी थोड़ी सी स्टोरी सुना देता हूँ कि इसके ऑलराउंड फर्स्ट की पोजीशन ये थी कि हमें पता था कि हम सारे मिलते जुलते ही लोग हैं, ठीक है, कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं था कि बंदा कहे ना कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दी हुई है और ऑलराउंड फर्स्ट आएंगे। उन दिनों में ये होता था कि परेड से बहुत सारे लोगों को निकाला जाता जिनकी परेड नहीं थी, और हम लोगों को भी उस खाते में निकाल के बाहर मारा था कि चलो कोई काम नहीं है आपका, ठीक है ना। बहुत सारे, क्योंकि वो ये था कि हंगूक में 600-700 लोग आ गए थे, तो फिर उन्होंने क्या करना कि परेड में सारों की पासिंग आउट नहीं की जाती बल्कि कुछ की जाती है। तो बहरहाल अब ये हुआ कि इन लोगों को इसका जब वहाँ पे स्टेज में नाम, क्योंकि वो पहले से नाम पुकारे जाते हैं, 1-2 हफ्ते आपको पहले बताया जाता है कि आप ऑलराउंड फर्स्ट हो, फिर उसको पूरी उसी हिसाब से तरतीब से रिहर्सल करवाई जाती है कि आप ऐसे चल के आओगे, ऐसे आपने सलूट करना है, ऐसे मिलना है चीफ गेस्ट से, ठीक है, और वहाँ से अपना शील्ड उठानी है, फिर वापस जाना है, इस तरह से करके। तो वो चीज़ थी। इसका जब नाम बुलाया गया स्टेज पे, तो इसको ये था कि शायद मुझे भी परेड से निकाला जा रहा है, या कुछ मैंने बहुत बड़ी गलती कर लिया है, या मेरा यूनिफॉर्म ठीक नहीं है, इस वजह से मुझे सज़ा दी जा रही है। तो वहाँ जब पहुँचा, फिर ऑलराउंड फर्स्ट का जब वो किया, तो वहाँ पे इसको भी यकीन नहीं आया। फिर हमें भी उस टाइम था कि फिर एक था कि एक अपनी एक खुशी भी होती है, इज़म नहीं होता, लेकिन एक खुशी ज़रूर होती है कि आपका अपना कोई उस लेवल पे आके तो जाके तो वो चीज़ अचीव करे। तो फिर हमने बड़ा उसको सेलिब्रेट भी किया, सारों को बड़ा अच्छा लगा कि चलें ठीक है। हम लोग एजे के कम्युनिटी के जो थे तो वो 20 थे टोटल, ठीक है, और 1200 के बैच में से 20 ने 2 पोजीशंस ली थी। एक ने ऑलराउंड फर्स्ट ओवरऑल पोजीशन, और दूसरे ने जो था तो ला की जो एक पोजीशन थी, तो वो एक फीमेल कैंडिडेट थी, तो उनकी शायद ला की कोई पोजीशन आई थी। बहरहाल तो ये सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं। आप लोग भी जब आएंगे तो आप लोगों के साथ भी यही होगा, और बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे ट्रेनिंग में आप लोगों के साथ क्या क्या होगा। इसलिए 1-2 चक्करों से अभी ना घबराओ, ये एक माइंड सेट है, ये एक पूरा मतलब आप जब सिविल से फोर्स में आते हो तो फोर्स ने वही काम करवाने होते हैं आपसे जो कि उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं। तो वो एक दिन के लिए नहीं होता, फिर वो पूरी ज़िंदगी के लिए होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी से माइंड में बना लो, उस लेवल से अपने आप को तैयार करो, ताकि कल आओ तो यहाँ पे पछताओ ना हो, आप लोगों को लिए कोई मसला परेशानी ना हो, ठीक है। और कोई अगर बाकी किसी को कोई चीज़ पूछनी हुई तो लाजमी कमेंट में फिर मुझसे पूछ लेना, ओवरऑल बताना कि कैसे लगा फिर आपको एक्सपीरियंस भी, ठीक है, ताकि आप लोगों के साथ मज़ीद चीज़ें शेयर की जाएँ और आप लोगों को उसके हवाले से बताया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।